लॉ की डिग्री के बगैर भारत के 10वें चीफ जस्टिस बन गए थे जस्टिस कैलाशनाथ वांचू। 11 अप्रैल 1967 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बाराव ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वांचू देश के 10वें सीजेआई बने। वे आईसीएस अफसर थे और एक घटनाक्रम की वजह से भारत के सीजेआई के पद पर पहुंच गए। उसके बाद वो इस पद पर साल भर के करीब काबिज रहे और कई ऐसे फैसले दिए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। कानूनी मामलों में उनका लोहा इस पेशे के दिग्गज वकील और जज भी मानते हैं। वांचू का जन्म 1903 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वो अपने परिवार के पहले जज थे। उन्होंने 1924 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया था। उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए यूके चले गए। हालांकि वो एजुकेशन से एडवोकेट नहीं थे, लेकिन आईसीएस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें क्रिमिनल लॉ के बारे में बताया गया, जिसे उन्होंने बखूबी आत्मसात किया। ट्रेनिंग के बाद वो लौटे तो उत्तर प्रदेश में कलेक्टर बने। बतौर कलेक्टर वो काफी खासे चर्चित रहे। सीजेआई वांचू कैसे सीजेआई बने, इसकी कहानी दिलचस्प है। 11 अप्रैल 1967 में तत्कालीन सीजेआई के सुब्बाराव ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया। उसके बाद वांचू देश के 10वें सीजेआई बने। वो 24 अप्रैल 1967 को देश के सीजेआई बने। वो 10 माह तक इस पद पर रहे। वो 24 फरवरी 1968 को रिटायर हो गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 355 फैसले दिए। जस्टिस वांचू ने इस दौरान 1286 बेंचेस गठित की। उनकी रुचि लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और प्रॉपर्टी लॉ से जुड़े मामलों में रही। उनके रिटायर होने के बाद जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट की कमान बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभाली। वांचू के कुछ फैसले देश के लिए नजीर बने। आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के केस में उन्होंने लीग से हटकर बात की। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संसद संविधान के तीसरे पाठ में संशोधन नहीं कर सकती। ये मूलभूत अधिकारों से जुड़ा था। जस्टिस वांचू ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी पाठ को बदलने के लिए स्वतंत्र है। साउदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर बनाम रंगाचारी के केस में उन्होंने फिर लीग से हटकर बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। जस्टिस वांचू ने फैसले के खिलाफ अपनी बात रखी। इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले जस्टिस वांचू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जाकर